हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, हम आइए बात करते हैं कल के मार्केट के लिए कि कल का हमारा ट्रेड कैसे हो सकता है और हम कैसे अपना पोजीशन बना सकते हैं। जो कल फ्राइडे के दिन अगर हम देखना चाहें कि क्या हमारा एंट्री पॉइंट और कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स ये ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देखिए कि आज जैसे आपने देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश रहा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ये जो है मार्केट आज मंथली एक्सपायरी होने की वजह से भी बेरिश हो सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी था तो उसके वजह से भी बेरिश हो सकता है। दूसरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ दिनों से कि मार्केट जो है ऑलरेडी ये बेरिश मूड में ही चल रहा है। आप चाहें यहाँ पे देखिए, एक दिन तो ऊपर की तरफ निकला लेकिन फिर कल भी बेरिश रहा और आज तो बेरिश रहा ही, और उसके और भी दिन लगभग 3-4 दिन 5 दिन से ये बेरिश जोन में ही है। सो दैट हम उसके बेस पे अगर हम बात करें कि फ्राइडे के दिन हम किस तरह से अपना पोजीशन बनाएंगे, तो उसके लिए अगर हम लेवल फाइंड आउट करना चाहें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि जो आज मार्केट क्लोजिंग दिया है ये 0.23 के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। आज मार्केट जो क्लोजिंग दिया है ये 0.23 यानी कि 0.23 फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये नीचे क्लोज दिया है, और ये लेवल आपका लगभग 44,096 98 या 44,100 मान लीजिए, कुछ ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेरिश जोन में क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन ये बात याद रखना होगा आपको कि आज एक्सपायरी का भी डे था मंथली। सो हम बात करें कल के लिए, तो कल क्या हमारा पोजीशन बन सकता है और क्या हमारी एंट्री, कहाँ हमारी एंट्री हो सकती है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम कल मार्केट ओपनिंग सुबह के टाइम पे देखते हैं कि सपोज दैट कि कुछ गैप अप ओपन होता है यहाँ पे या कहीं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे और किस तरह से अपना पोजीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है कुछ यहाँ या कुछ यहाँ पे, या अगर फ्लैट ओपन होता है, तो इन दोनों केस में दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि पहले इनमें से कुछ बायर्स और सेलर्स को पहले एग्जिट करेगा मार्केट। चाहे यहाँ तक ये जो सेलर्स हैं इनको पहले एग्जिट करेगा। एग्जिट करने के बाद से ये जो ऑप्शन डेटा हमें बता रहा है डिटेल, उस ऑप्शन डेटा के हिसाब से ये नीचे की तरफ जाने वाला है। जो इसका ऑप्शन डेटा बता रहा है कल ये बेरिश रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि ये पहले ऊपर की तरफ में इन सेलर्स को निकालने के बाद से ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और अगर ये आज का लोवेस्ट पॉइंट जो कि आपका 43,900 के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करता है दोस्तों, तो फिर ये नीचे की तरफ में सीधा 43,734 और 601 का भी लेवल अचीव कर सकता है। सो इस तरह से हमें पहले अपनी सुबह की मार्केट की एंट्री देखनी होगी कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर ये फ्लैट है या गैप अप है, तो दोनों केस में हमें अलर्ट रहना होगा। इनमें से कुछ हो सकता है कि पहले सेलर्स को निकाल दे, और निकालने के बाद से ये मार्केट ऑप्शन डेटा के हिसाब से, जो यहाँ पे डेटा हमें ऑप्शन से मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है नीचे की तरफ ही मूव करने वाला है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, उस इसमें ये हमारी पोजीशन मिल रही है बैंक निफ्टी के हिसाब से। सो हमारी एंट्री पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे होगी, अब वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये 0.23% यानी कि आपका जो ये 0.23% है, ये लेवल 44,100 के आसपास आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करते हुए जैसे ही नीचे की तरफ मूव करे, आप इसमें एंटर करना और आपको पुट बाई करनी है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहले इन सेलर्स को निकालने के बाद आप ऊपर की तरफ मूवमेंट कुछ दे सकता है ये सेलर्स को निकालने के लिए, या अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये सेलर ऑलरेडी ही जो नीचे वाले हैं निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही नीचे इस लेवल को 44,100 को ब्रेक करते हुए निकलता है, आप इसमें पुट बाई कर सकते हैं, और आपका पहला जो लेवल होगा, पहला टारगेट होगा, वो अचीव होने की चांस मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा है, वो होगा आपका 734 43,734। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में पुट पे ध्यान रखना है दोस्तों कल के लिए, और हम अपना ट्रेड ऐसे बनाएंगे जैसे अभी एक्सप्लेन किया गया। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब निफ्टी के लिए कि हमारा उसमें किस तरह से क्या पोजीशन बन सकता है। तो सेम सिचुएशन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी अगर हम लेवल फाइंड आउट करना चाहें तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ भी मार्केट काफ़ी बेयरिश जोन में आज रहा।
अगर टॉप टू बॉटम ये 31 और 30 और 31 के डे का टॉप टू बॉटम अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है लेवल हमें दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ भी बियरिश जोन में ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन एक्सपायरी की वजह से भी ये हो सकता है कि बियरिश जोन में आ गया है। लेकिन इसका जो ऑप्शन डेटा दोस्तों मिल रहा है निफ्टी का, अगर इसके ऑप्शन डेटा की बात करें, जो इसका ऑप्शन डेटा हमें शो कर रहा है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कल ये अपसाइड भी मूवमेंट दे सकता है, कल ये अपसाइड भी मूवमेंट दे सकता है दोस्तों। इसको पूरा एनालाइज करने के बाद तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो है हमें कल ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने की चांसेस दिख रहे हैं। सो इसमें अगर सपोज दैट कि फ्रेंड्स अगर ये कहीं यहाँ पे ओपन होता है 0.38%, यानी कि लगभग 19,320 या 330 के आसपास, या अगर और भी ऊपर के लेवल में 0.5 का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का लेवल है 19,346 या 347, अगर कहीं यहाँ पे ओपन होता है तो फिर ये दोस्तों ऊपर की तरफ में ये निकल सकता है। सो जो इसका ऑप्शन डेटा हमें डिटेल बता रहा है वो यही बता रहा है कि ये मार्केट कल ऊपर की तरफ जाने वाला है। निफ्टी में कुछ हद तक बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होगा, लेकिन ये बुलिश मूवमेंट दे सकता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज 31 के दिन मार्केट रिवर्स अपसाइड जा सकता है। सो यहाँ पे देखिए कि ये ऊपर की तरफ में गया है और ये लगभग 2 घंटे 3 घंटे के आसपास ये यहाँ पे ट्रेड किया है। उसके बाद ये एक्सपायरी की वजह से नीचे आया है, लेकिन अपसाइड मूवमेंट दिया है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। क्योंकि गैप अप ओपन दिया, फिर ये यहाँ पे पूरा का पूरा होल्ड रखा लगभग 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा। सो दैट अगर हम फिर वही 1 सितंबर यानी कल फ्राइडे के लिए बात करें तो वहाँ पे मार्केट निफ्टी में बुलिश होने की चांस ज़्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कि ओपनिंग फ्लैट होती है या गैप अप होती है। अगर गैप अप होगा तो यहाँ के कुछ सेलर जो बैठे हैं ये पहले अपने आप से निकल जाएंगे और उसके बाद से इन सेलरों को ये टारगेट कर सकता है जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये आगे बढ़ते हुए ऊपर जा सकता है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स अगर ये 0.3 और 0.5 जैसे मैंने बताया इस लेवल को क्रॉस करता है 1936 या 1930, इनको जब क्रॉस करता है तो आपको कॉल में एंटर कर जाना है और कॉल बाई करनी है निफ्टी के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का बताया कि बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स थोड़ा सा डेटा निगेटिव है और कल हो सकता है बैंक निफ्टी में मार्केट हमें निगेटिव या बेयरिश मोड में रह सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये जैसे बताया कि इस लेवल को 0.23 को क्रॉस करता है तो आपको एक पुट का पोजीशन बनाना है। सो इस तरह से दोस्तों कल 1 सितंबर फ्राइडे के लिए हमें अपनी एंट्री और पोजीशन बनानी है और सबसे पहले हमें अपनी मार्केट ओपनिंग का पोजीशन देखना है कि ओपन कहाँ पे होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।